चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का चैप्टर 2 जिसका नाम है माई नेम। माई नेम इसका नाम है इसलिए क्योंकि नाम के ऊपर है ये अपना नाम भूल जाता है। यहाँ पे एक फ्लाई है यानी मक्खी है जो अपना नाम भूल जाता है और ये सबको अपना नाम पूछता है, मेरा नाम क्या है। सपोज़ तुम अपना नाम भूल जाओ तो तुम सबको पूछोगे, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड को कि मेरा नाम क्या है। तो चलो पढ़ते हैं इस स्टोरी को। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, एक बार वहाँ पे एक छोटा सा फ्लाई रहता था। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हीज नेम, एक दिन उसे अपना ही नाम याद नहीं आ रहा था। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट, उसने बहुत कोशिश की अपना नाम याद करने की, बट इट वॉज नो ऑफ यूज़, लेकिन इतना याद करने का कोई यूज़ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे अपना नाम नहीं याद आया। ही हैड फॉरगेटन हीज नेम, वो अपना नाम भूल चुका था। ही हैड फॉरगेटन हीज नेम। ही आस्क्ड एन एंट, उसने एक एंट से पूछा, ये देखो ये एंट बनी हुई है, इस एंट से इसने पूछा कि मेरा नाम क्या है। डू यू नो माई नेम एंट, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द एंट सेड, एंट ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम, तुम उस ट्री से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ी हुई हूँ। फिर वो फ्लाई ट्री के पास जाता है। द फ्लाई सेड डियर ट्री डू यू नो माई नेम, डियर ट्री क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ट्री सेड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, तुम उस काउ को पूछ सकते हो जो कि मेरी शेड में बैठा हुआ है, जो कि मेरी शेड में है। ठीक है, तो अब वो काउ को पूछने जाता है। द फ्लाई वेंट नियर द काउ, फ्लाई कहाँ गई, अब काउ के पास गई। एंड आस्क डियर काउ डू यू नो माई नेम, डियर काउ क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द काउ सेड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तुम उस ग्रास से पूछ सकते हो जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, फ्लाई कहाँ गई, ग्रास के पास, फ्लाई कहाँ गया, ग्रास के पास गया और उसने उसको पूछा डियर ग्रास डू यू नो माई नेम, डियर ग्रास क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो ग्रास ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी, तुम उस लीव से पूछ सकते हो जो कि मुझ पर गिरे हुए हैं। ये ग्रास ने पर लीव्स गिरे हुए हैं, यहाँ पर देखो, तो ये ग्रास कह रहा है कि तुम उस लीव से पूछ सकते हो जो मुझ पर गिरे हुए हैं। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ, यहाँ पर एक चीज़ समझो, लीफ मतलब पत्ता और लीव्स मतलब पत्ते, इनकी स्पेलिंग अलग है। LEAF लीफ होता है जिसका मतलब होता है एक पत्ता, और फिर ये FV में कन्वर्ट हो जाता है जब ये प्लूरल में आता है, तो ये बन जाएगा LEAVES लीव्स, यानी पत्ते, बहुत सारे पत्ते। डियर लीफ डू यू नो माई नेम, द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, लीफ आंसर देने ही वाला था। द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर का मतलब होता है कि लीफ आंसर देने ही वाला था। व्हेन द विंड ब्लो, तभी विंड ब्लो हो गई, हवा चल गई। द लीफ बेगिन टू फ्लाई, और वो लीफ फ्लाई करने लगे, उड़ने लगे। सीइंग दिस, इसको देखते हुए, सीइंग दिस इसको देखते हुए, द फ्लाई रिमेंबर्ड हीज नेम, फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, कि मेरा नाम फ्लाई है, क्योंकि ये लीव्स फ्लाई कर रहे हैं, उसको फ्लाई करता हुआ देख के उसे अपना नाम याद आ गया। ही सेड हैप्पीली, उसने हैप्पीली कहा कि माई नेम इज़ फ्लाई। अब नेक्स्ट आते हैं साइड वर्ड्स पे आ जाते हैं। अब साइड वर्ड्स हैं जिसमें लिखा हुआ है हीज़ यानी उसका, किसका, बॉय का, और गर्ल के लिए बोलना होगा उसका, तो हम बोलेंगे हर। तो बॉय के लिए हीज़ और गर्ल के लिए हर। डू यू, डू का मतलब होता है करना, कुछ भी करना तो डू, लेकिन अगर डू पहले यूज़ होता है, यू के पहले यूज़ होता है, तो ये क्वेश्चन के सेंस में यूज़ होता है। डू यू मतलब क्या तुम, ठीक है। इट का मतलब होता है यह, माई का मतलब मेरा, वन तो पता ही है, व्हेन मतलब जब, अबाउट मतलब किसी के बारे में, अबाउट, ठीक है। न्यू वर्ड्स क्या है, लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा या छोटा, एंट मतलब चींटी, शेड मतलब छाया, डियर किसी को प्यार से बोलते हैं डियर यानी प्रिय, ग्रास मीन्स घास, विंड मीन्स हवा, और रिमेंबर्ड मीन्स याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हीज नेम, फ्लाई को अपना नाम कैसे पता चला जब उसने लीव्स को फ्लाई करते हुए देखा था, ठीक है। तो हम लिखेंगे
सीइंग द लीफ फ्लाई द फ्लाई रिमेंबर्ड हीज नेम, यानी लीफ को फ्लाई करते हुए देखकर उसे अपना नाम याद आ गया। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, इसको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू फॉरगेट योर नेम वुम वुड यू आस्क, अगर तुम अपना नाम भूल जाते हो तो किससे पूछोगे? अपने पेरेंट्स से पूछोगे, फ्रेंड से पूछोगे, बताया था मैंने। तो इफ़ यू फॉरगेट योर नेम वुम वुड यू आस्क, तो आप लिखोगे कि इफ़ आई फॉरगॉट माई नेम आई वुड आस्क माई पेरेंट्स, अगर मैं अपना नाम भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें बोला गया है ए में, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन ग्राउंड या क्लासरूम में, सिट डाउन अंडर अ ट्री, और तुम एक ट्री के नीचे बैठे हो, क्लोज योर आइज़, अपनी आइज़ को क्लोज करो, एंड सिट क्वाइटली एंड लिसन, चुपचाप बैठो और सुनो। वॉट डू यू हियर, तो तुमने क्या सुना? कैन यू रिकोगनाइज दिस साउंड, क्या तुमने कोई साउंड पहचाना, कुछ रिकोगनाइज किया? डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासरूम, ध्यान रखना तुम्हारी आइज़ क्लोज्ड है, अब तुम्हें सिर्फ साउंड को सुनना है और पहचानना है। तो तुमने क्या सुना? देखो यहाँ पर कैट है और यहाँ पे बर्ड्स हैं, ठीक है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या क्या देखेगा और क्या क्या सुनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ये बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स कैसे आवाज़ करती हैं? चिरपिंग, तो बर्ड्स की चिरपिंग सुनेगा पहले। तो यहाँ पर लिखोगे आई हियर बर्ड चिरपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या सुना? लिखोगे आई हियर बर्ड्स चिरपिंग। सेकंड क्या था? सेकंड क्या सुना देखा उसने? यहाँ पे देखो बिल्ली बनी हुई है, कैट बनी हुई है, तो कैट की आवाज़ कैसे होती है? म्याओ, ये लिखा भी इधर म्याओ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आई हियर कैट म्याओइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे आई हियर अ कैट म्याओइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है और क्या उसने सुना? तो यहाँ पे बोलोगे आई हियर द लीव्स रसलिंग। रसलिंग का मतलब क्या होता है? सरसराहट, पत्तों के सरसराहट की आवाज़ आती है। हवा अगर विंड ब्लो होती है, अगर हवा चलती है तो पत्तों के सरसराहट की आवाज़ आती है। तो और क्या उसे आवाज़ आई? आई हियर द लीव्स रसलिंग। और क्या? विंड ब्लोइंग भी बोल सकते हैं। आई हियर विंड ब्लोइंग मतलब हवा के चलने की भी आवाज़ आती है, पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? ठीक, नेक्स्ट हम बोलेंगे आई हियर द विंड ब्लोइंग। मैंने सुना, क्या सुना? विंड ब्लोइंग, ठीक है, हवा बह रही है। तो क्या क्या चीज़ें इसने सुनी? 4 चीज़ें मैंने लिखी है इसमें जो इसने सुनी है। आई हियर बर्ड चिरपिंग, आई हियर कैट म्योइंग, आई हियर द लीव्स रसलिंग एंड आई हियर द विंड ब्लोइंग, ठीक है। अब बी वाले पे आ जाते हैं जिसमें लिखा है कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स, जैसे काव लाइक अ क्रो। क्रो कैसे बोलता है? काव, ठीक है, ये क्रो की आवाज़ है, काव काव। स्पैरो की आवाज़ क्या होती है? चिर्प चिर्प। लॉयन की आवाज़ क्या होती है? रोर, तो लायन रोर। कैट म्यो। बी, जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, बी की आवाज़ क्या होती है? बज़। और डक की क्या आवाज़ होती है? क्वैक, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये इनकी आवाज़ है, तो इसको मैं सिंपल तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। क्रो का क्या होता है? काव काव। स्पैरो का चिर्प, लॉयन का रोर, कैट का म्याओ, बी का बज़ और डक का क्वैक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम। नेक्स्ट ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें कि फिलअप्स है। हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था? द डैश फॉरगॉट हिज नेम, कौन? फ्लाई, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है माई नेम इज़, ऐसा लिखना है, और जो अपना नाम होगा वो लिखना है। व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था। हु ऑल डिड फ्लाई आस्क, तो किन सबसे फ्लाई ने पूछा था? उन सबके नाम लिखने हैं। इनसे भी पूछा था, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। बी वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स में जो भी चीज़ें दी गई है, लीफ, ट्री, ग्रास, काउ, फ्लाई, ये सारी चीज़ें ऐसे हमें फिलअप करनी है, ठीक है। जैसे द एंड सेड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द ट्री, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्री, जिसके ऊपर की वो चढ़ा हुआ था। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, ठीक है। फिर द ट्री सेड आई डोंट नो, ट्री ने कहा मैं नहीं जानता। यू मे आस्क द
जो कि स्लीपिंग इन माई शेड, जो कि सो रहा है उसकी शेड में। कौन? काव लिखेंगे यहाँ पे। द काव, फिर काव ने क्या कहा? आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई ईट, क्या? ग्रास, जो वो घास खा रहा था। द ग्रास, फिर ग्रास ने क्या कहा? आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश ऑन मी, क्या? फॉलन ऑन मी, क्या फॉलो हुआ था उसके ऊपर? लीफ, तो लीव्स हो लिख दोगे। फिर सीइंग द लीफ, लीफ को क्या करते हुए देख के? फ्लाई करते हुए देख के उसे अपना नाम याद आ गया था। द फ्लाई रिमेंबर्ड हीज नेम। ठीक है, इसको मैं फिल करके दे देती हूँ, आपको उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, समझ के। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे फिल कर दिया है, आपको इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने अभी डिस्क्राइब करी, आपको बताया, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने लिख दी हैं, आपको एज इट इज़ इसको लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिस इज़ अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ, क्या आप लीफ का पिक्चर देख सकते हो? तो हाँ, लीफ का पिक्चर दिख रहा है हमें। से द वर्ड गिव मी, क्या वर्ड बोलना है हमें? गिव मी। व्हेन यू सी लीफ, टू कंप्लीट द स्टोरी, इस स्टोरी को, ये जो पूरी स्टोरी दी हुई है, इसको कंप्लीट करने के लिए जहाँ पर भी हमें लीफ दिखेगा वहाँ पर हमें गिव मी लिखना है। ठीक है, तो चलो जहाँ पर भी लीफ है वहाँ पर गिव मी लिख कर देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट होता है या नहीं। चलो तो ये मैंने सब में गिव मी लिख दिया है। अब देखते हैं इसको रीड करके। देखो, अ कैट सेड टू अ काउ, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। ठीक है, प्लीज़ मुझे थोड़ा मिल्क दे दो, कंप्लीट है। फिर है व्हाट विल यू गिव मी, तुम मुझे क्या दोगे? आस्क द काउ, काउ ने पूछा। विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे ग्रास दोगे? ये थर्ड वाले में कुछ भी नहीं लिखना है। आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, कैट ने कहा कि मेरे पास कोई ग्रास नहीं है। विल यू गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे वाटर दोगे? आस्क द काउ, काउ ने बोला। कैट और काउ के बीच में एक कन्वर्सेशन है ये। कैट कहती है कि मेरे पास वाटर नहीं है, बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी अगर तुम मुझे मिल्क दोगे। गुड सेड द काउ, ने कहा गुड। देन आई विल गिव यू मिल्क। ये काउ और कैट के बीच में कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई, और गिव मी हर जगह फिट बैठा है। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करना था इसको। ख़त्म हो गया। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये क्लास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको अच्छे से समझ में अगर आया है तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।